हाँ, मैं बोल दूँ कि जब शबाना मेहता ने बोला है कि शी इज़ पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ depersonalization, hypnotism and kind of alienation and separation of mind and body, तो एट दैट टाइम यहाँ पर अगर किसी ने शबाना मेहता के ऊपर दावा दुबी ठोके इस तरह से कि शबाना मेहता इज़ टॉकिंग अबाउट शबाना मेहता को किसी लड़की के साथ प्रॉब्लम है, किसी लड़के के साथ प्रॉब्लम है, और उस लड़के और या लड़की के बारे में वो शबाना मेहता गाम गपाटा करती है, स्मॉल टॉक करती है शबाना मेहता को गपशप में शबाना मेहता को इस तरह के जस्ट टॉकिंग काइंड ऑफ इवेंट्स में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि जब कोई इंसान डीपर्सनलाइजेशन के फेज़ में से पास हो रहा होता है और जब वो इंसान कॉन्शियसली रिपीटेडली ऑन एंड ऑन ब्लॉक पे स्टेट करता है कि मैं आई एम पासिंग सिंस 2011 आई एम पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, तो एटलीस्ट कॉमन पीपल जो यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए क्या कि ये इंसान कॉन्शियसली अगर आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो पासिंग थ्रू डीपर्सनलाइजेशन, बराबर उसको पता है कि वो डीपर्सनलाइज्ड है या हिप्नोटाइज्ड है, या तो इधर उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या तो इधर उसका माइंड एंड बॉडी सेपरेशन है, तो उस टाइम पे इस इंसान ये कॉन्शियस है, एक तो होम्योपैथिक फिजिशियन है, तो इसको डेफिनेटली ये पता होगा ही। और इसके ब्लॉग ऑब्जर्व करें तो अपने देखने चाहिए, तो ये 4 महीने से जो ब्लॉग के पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इतना तो कोई भी इंसान समझ सकेगा कि भाई ये इंसान जो है ये शबाना मेहता ये कोई मतलब बेकार की चीज़ें करने में इंटरेस्ट रखने वाली लड़की नहीं है। एटलीस्ट इफ़ शी इज़ पासिंग, इफ़ शी इज़ इवन सपोज ये लड़की अगर स्किज़ोफ्रेनिक भी है, तो भी अगर हम उसका 3 महीने का ब्लॉग ऑब्जर्व करें, 3 महीने की जो 1200-1500 जितने भी पोस्ट होगी ब्लॉग के ऊपर, तो वो अगर ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने पर पता चलेगा क्या, रुको मैं भूल गई कि ये लड़की पूरी कॉन्शियस फेज में जा रही है, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, तो इस तरह का है ये, बराबर। तो ये लड़की कॉन्शियस है, उसे पता भी है। और दूसरा, जब होम्योपैथिक फिजिशियन के होने के हिसाब से इसने कहा भी है कि आई एम नॉट क्लियरली एबल टू आइडेंटिफाई, I have no idea clear about that the things running here or the life of my is real or life of my is an imaginary। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ हिंदी वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश, वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश, आई एम यूजिंग बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर कोई सेलिब्रिटी को यहाँ पर कोई गुजराती समझने में प्रॉब्लम होता है तो वो लोग इंग्लिश के थ्रू ईजिली जा सकते हैं। और हिंदी जो है दैट इज़ नेशनल लैंग्वेज, हमारी राष्ट्रीय मातृभाषा के या कुछ है ऐसा मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, बराबर। तो हिंदी में इसलिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब शबाना में आता रिपीटेडली राष्ट्रीय मातृभाषा में और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रही है, साथ में चलो गुजराती में भी मैं बोल दूँगी आज, क्या भाई यहाँ पर जो है शबाना मेहता को यही नहीं पता कि उसके सामने जो वो लाइफ जी रही है वो इमेजिनरी लाइफ है या ये लाइफ उसकी रियल है। सिंस 2011 और 12 से उसकी लाइफ में एक सुबह से ये चेंज हुआ, तो तब से शबाना मेहता को यही क्लियर नहीं है कि वो जो लाइफ जी रही है उसके सामने जो लाइफ की इवेंट्स आ रही है तो वो टाइम लैप्स में से पसार हो रही है, शबाना मेहता टाइम लैप्स में से पास हो रही है, या शबाना मेहता जो लाइफ शबाना मेहता ने जी 2011 या 2012 से लेके आज 2024 तक, तो शबाना मेहता क्या है उसने ये रियल लाइफ जी है या शबाना मेहता की ये काल्पनिक लाइफ है। तो जब यही नहीं पता तो क्या शबाना मेहता अपनी इंटेलेक्ट का एग्जीबिशन करने जाएगी हैं? शबाना मेहता when is working on the theory of expansion of universe, dark matter, dark energy, unprejudiced observer, hypochondriac, historical mentalities. If Shabana Meहता is able to postulate theories, able to provide theories on it, तो एट दैट टाइम क्या शबाना मेहता को जब ये पता होगा कि ये लाइफ इमेजिनरी है या काल्पनिक है या वास्तविक है यही नहीं पता, तो क्या शबाना मेहता बेकार की चीज़ें करने के लिए जाएगी? मान लो अगर कोई लड़की ने भी आके शबाना मेहता के साथ कोई प्रॉब्लम किया, मान लो मैंने बोला कि कल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मान लो सपोज जस्ट इमेजिन कि अगर मेरी भाभी के साथ मेरे कोई प्रॉब्लम है, सपोज मेरे है, चलो नहीं है मेरे भाभी के साथ या मेरी भाभी को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरी भाभी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो जब से आई तब से उसने भी मेरे सामने देख के हर जगह पे स्माइल दी है,
जब से शादी करके घर में आई तो मेरी भाभी ने सब जगह पे स्माइल की है मेरे को देख के। अगर मैं ड्राइंग रूम में भी, घर के ड्राइंग रूम में भी एंटर हूँ, यहाँ पर एंटर होने के लिए आऊँ मेरे घर के ड्राइंग रूम में, तो भी मेरी भाभी जब से शादी करके आई है तब से उसने क्या किया है कि वो इस तरह से देख के मेरे को मुस्कुराती है। हमेशा उसके मुंह पे स्माइल ही होती है जब से वो शादी करके आई है ना, तब से मेरी भाभी की। बराबर। पर एक जगह पे मान लीजिए कि मेरी भाभी को मेरे से प्रॉब्लम है या मेरे को मेरी भाभी से प्रॉब्लम है। मैं एक तरह की ननंद ऐसी हूँ जिसको है ना उसकी भाई की लाइफ में, करण की लाइफ में डिस्टर्बेंस करने में उसको इंटरेस्ट है। क्योंकि शबाना मेहता के क्या है, 7-8 भाई है, 7-8-10-15 भाई है शबाना मेहतर के। और शबाना मेहतर क्या है, पहले से दुखी कक्षा की इंसान, दुखी कक्षा की लड़की है। उसको क्या है, उसको देखो इधर शबाना मेहतर क्या भिखारी हालत में है, ये आप देख सकते हैं ना। इसके अंदर शबाना मेहतर को किसी ने नॉलेज लेने दिया, शबाना मेहतर को किसी ने पढ़ने दिया। शबाना मेहतर के हाथ में ये क्या है, ये जो है ये बकाडी ब्लास्ट है, एंटीक्विटी ब्लू विस्की की बोतल है। ये ब्लू विस्की की बोतल थोड़ी है शबाना मेहतर के हाथ में। ये शबाना मेहतर के हाथ में इन लोगों ने झाड़ू कचरा पोता डाल दिया है। और बेचारी शबाना मेहतर फटेहाल होकर झाड़ू कचरा पोता और ये सावरणी वावरणी लेके हाथ में बेचारी ये फटे टूटे हुए चश्मों के साथ और फटे हुए ठिगड़े मारे ले कपड़े के साथ शबाना मेहतर यहाँ भिखारी की हालत में आ रही है। तो डेफिनेटली उसको उसकी भाभी के साथ तो प्रॉब्लम हो गई, उसको उसके भाई के साथ भी प्रॉब्लम होगा, उसके मम्मी पापा के साथ भी प्रॉब्लम होगा यार। डेफिनेटली आप देख नहीं सकते शबाना मेहतर को रखा किस हाल में, फटे हाल में। तो फटे हाल में किसी भी लड़की को रखेंगे यार तो उसकी भी सहन शक्ति की हद होती है ना शबाना मेहतर की। यहाँ पर अगर शबाना मेहतर को विस्की की बोतल हाथ में दी जाए, ब्लू विस्की की उसके पापा की, और वो चश्मे चढ़ा के बोलती हो, अगर ये नैना वाले चश्मे, कौन सा मूवी है वो, मेरे को उस सब ये साल के 2011 या 2012 के टाइम से मेरे को मूवीज़ की भी पता नहीं कौन सा मूवी है। और एक कबीरा, मैंने कल नाम सुना, पापा मैंने कल नाम सुना, आप ये टीवी पे दिखा रहे थे ना, तो मैंने सुना कि वो दीपिका वो रणवीर को बोल रही थी कि कबीर ये सामान मेरा उठा ले। तब मेरे को लाइट हुई। दूसरे रूम में मैं थी, मंचिंग आप आगे के रूम में, ड्राइंग रूम में मंचिंग आपका चालू था इसकी, और मैं दूसरे रूम में थी। बराबर। तो मैंने ये डायलॉग सुना दीपिका के मुंह से कि कबीर ये मेरा बैग उठा ले। बराबर। तो तब मेरे को लाइट हुई पांद कि पहली बार मेरे को लाइट हुई कि वो रणवीर का नाम उस मूवी में कबीर है। मेरे को ये कबीर ग्रेवाल का मालूम था, मेरे को कबीर सिंह का मालूम था, दूसरा कोई कबीर, हाँ जॉन अब्राहम कबीर, कबीर अलाउद जो आता है उसका मालूम था, एक टिशू